आज की क्लास में हम बात करेंगे बच्चे डीएमएल कमांड्स के बारे में। डीएमएल कमांड्स में हम देखेंगे इंसर्ट कमांड के बारे में। हम देखेंगे कि हम किसी भी टेबल में रो कैसे इंसर्ट करते हैं और कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम टेबल में डेटा को इंसर्ट कर पाए या रो को इंसर्ट कर पाए। और साथ में हम बात करेंगे नल वैल्यूज के बारे में। अगर इन जनरल देखा जाए तो जो आपके डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स होते हैं उनका मेन पर्पस जो होता है या मेनली वो डील किस पे करते हैं, टेबल के कंटेंट को मैनिपुलेट करने में डील करते हैं। ठीक है, इन जनरल तीन पॉपुलर कमांड्स हैं इस कैटेगरी में जो कि आपके इंसर्ट, अपडेट और डिलीट होते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे इंसर्ट कमांड के बारे में। अगर इंसर्ट कमांड की बात करें तो इंसर्ट कमांड का मेन पर्पस क्या है, आप क्या करना चाहते हो, न्यू रो इंसर्ट करना चाहते हो टेबल के अंदर। ठीक है, अगर देखा जाए तो देयर आर मल्टीपल सिंटैक्स ऑफ इंसर्ट कमांड। एक तो पहला आपका होता है स्टैंडर्ड इंसर्ट, दूसरा होता है इंसर्टिंग इनटू सिलेक्टेड कॉलम्स और तीसरा होता है इंटरैक्टिव इंसर्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इंसर्ट के बारे में। अगर स्टैंडर्ड इंसर्ट का सिंटेक्स को हम देखें तो क्या होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का नाम देते हो, देन वैल्यूज एंड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ये आपका सिंटेक्स होता है। मतलब अगर आप देखो तो मैं अगर इंसर्ट कमांड लिखूं तो इंसर्ट इनटू, और मान लो मुझे स्टूडेंट टेबल में वैल्यूज एंटर करना है तो मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट, और देन आपका आ जाएगा वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद आप लगाते हो पैरेंथेसिस, ये आपका वैल्यूज है, और वैल्यूज के बाद आप पैरेंथेसिस लगाते हो, यहां लिस्ट ऑफ वैल्यूज आप दे देते हो। ठीक है, ये आपका इंसर्ट कमांड हुआ। अब अगर इसको समझने की कोशिश करें हम तो सबसे पहले हमारे पास एक टेबल क्रिएट होना चाहिए, उस टेबल में हम देखेंगे कैसे वैल्यूज हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आप कोई टेबल क्रिएट करते हो, जैसे कि अगर मान लो मैं टेबल क्रिएट करता हूं स्टूडेंट नाम का, मैं ओरेकल एक्सप्रेस पे चलता हूं। दोनों तरीके से हम करके इसको रन करके देखेंगे। सबसे पहले मैं ओरेकल एक्सप्रेस एक्सप्रेस पे इसको रन करने की कोशिश करता हूं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक टेबल क्रिएट किया जिसका नाम क्या है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। इसमें आपके पास देखो 5 कॉलम्स है, रोल नंबर जो नंबर टाइप का है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड फोन नंबर। ठीक है, अब मैंने इसको कमांड को रन कर दिया, टेबल क्रिएट हो गया। अब आप चाहो तो इसको डिस्क्राइब करके देख सकते हो, डीएससी और आपने लिख दिया स्टूडेंट। जैसे ही डीएससी स्टूडेंट लिखा आपने तो डिस्क्राइब टेबल नेम, और आपने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल एंटर या रन कर दो तो देखो ये आगे कॉलम्स, रोल नंबर, नेम, स्टूडेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और फोन नंबर। तो आपके पास टोटल कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5। ये आपका कैसा है, नंबर टाइप का है। ये आपका वैरकर 2 मतलब कैरेक्टर टाइप का, स्टूडेंट एड्रेस भी वैरकर 2, और डेट ऑफ बर्थ आपका डेट टाइप का, फोन नंबर नंबर टाइप का। ये आपका वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर टाइप का है। ठीक है, अब अगर मुझे इंसर्ट करना है इसमें वैल्यूज, अगर इंसर्ट करनी है तो देखो इस कमांड के थ्रू हम चलते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर वैल्यूज और लिस्ट ऑफ वैल्यूज देना है। ठीक है, तो मैं अगर देखूं तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद मैंने लिखा यहां पर पहले तो रोल नंबर, तो मुझे रोल नंबर देना है तो रोल नंबर दिया मैंने 1 2 3, और या 101 दे देता हूं, चलो रोल नंबर 101 दिया। स्टूडेंट नेम, अब समझते चलो यहां पर इस कमांड को फायर करने से पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमको समझना पड़ेगा। जैसे कि वहां देखो मैंने जो टेबल बनाया है उस टेबल में आपके पास 5 कॉलम है, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर है, फिर आपका क्या कॉलम है, दूसरा कॉलम है स्टूडेंट नेम, फिर है आप देखोगे तो स्टूडेंट का एड्रेस, फिर है आपका डेट ऑफ बर्थ जो डेट टाइप का है, और आप आ गए फोन नंबर पे। ये इतने ही कॉलम्स हैं। ये रोल नंबर न्यूमेरिक है, ये आपका वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर, ये भी वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर, ये आपका डेट, ये आपका न्यूमेरिक। ठीक है, तो समझो पहली बात, जो आप ये स्टैंडर्ड सिंटेक्स देख रहे हो इंसर्ट का, इसमें क्या होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज के बाद आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज पैरेंथेसिस ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर देते हो कॉमा से सेपरेट करके। जैसे कि अगर मैं लिखूं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और स्टूडेंट टेबल हो गया, तो इंसर्ट इनटू ये आपका यहां टेबल नेम की जगह स्टूडेंट, फिर लिखेंगे वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद हम चालू करेंगे पैरेंथेसिस। ठीक है, अब इसमें देखो पहली चीज ये होगी
कि जितने कॉलम्स होंगे, जैसे 1 2 3 4 5, उतनी ही वैल्यूज होनी चाहिए एग्जैक्टली, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो नंबर ऑफ वैल्यूज मस्ट बी एग्जैक्टली सेम एज नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो मैंने मान लो दिया पहला 123 या 101, फिर मैंने दे दिया अगला स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ की बात करें, समझो जो भी आपके वैर कैर, कैर मतलब वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर या कैरेक्टर, या अगर डेट टाइप के हैं उसको सिंगल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा। तो देखो मैंने पहला दिया 101, फिर कॉमा लगाते हैं, हर वैल्यू के पास कॉमा लगा के सेपरेट करना है उनको, कि पहली वैल्यू खत्म हो गई तो कॉमा लगाया। देन स्टूडेंट नेम है तो स्टूडेंट नेम को सिंगल कोट्स में देना पड़ेगा, जैसे मान लो मैंने दिया अमित, सिंगल कोट्स में। फिर स्टूडेंट एड्रेस, ये भी आपका वैरकर है तो सिंगल कोट्स में, तो वैरकर कैर और डेट को सिंगल कोट्स में, फिर भोपाल, फिर सिंगल कोट्स क्लोज। डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ देने का तरीका है आपका डीडी एमओएन वाई वाई। ठीक है, डीडी डेट के लिए होगा, मंथ का 3 कैरेक्टर, जैसे जून है तो जे यू एन लेना है। तो मैं यहां अगर कॉमा के बाद वैल्यू लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा 10 ऑफ जून जे यू एन। ठीक है, और 1987 है मान लो तो 1887 लिखूंगा केवल। ठीक है, लेकिन ये भी आपका सिंगल कोट्स के अंदर होगा, फिर कॉमा, फिर फोन नंबर आप दे दो, तो जैसे मैंने लिख दिया 997755, ऐसे करके मैंने फोन नंबर लिख दिया, फिर पैरेंथेसिस क्लोज होगा और सेमीकोलन, ऐसा। तो यहां से मुझे बात ये समझ में आ रही है कि नंबर ऑफ वैल्यूज मस्ट बी एग्जैक्टली सेम एज नंबर ऑफ कॉलम। जितने नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतनी ही वैल्यूज आप हो सकती है, मतलब 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। और दूसरा ऑर्डर भी एग्जैक्टली सेम होगा, रोल नंबर पहले नंबर पे आप वैल्यू दोगे रोल नंबर का, दूसरे नंबर पे स्टूडेंट को नेम दोगे, फिर तीसरे नंबर पे स्टूडेंट एड्रेस दोगे, फिर डेट ऑफ बर्थ दोगे, फिर फोन नंबर दोगे। मतलब ऑर्डर ऑफ वैल्यूज मस्ट मैच विद द ऑर्डर ऑफ कॉलम इन द टेबल। ऑर्डर बिल्कुल मैच होना चाहिए, जो जिस पोजीशन पे है उसकी वैल्यू भी उसी पोजीशन पे होगी। देन ऑल द वैल्यूज शुड बी सेपरेटेड विद कॉमा। Then the value of type char, varchar2 and date must be enclosed in single quotes. जो कैरेक्टर है varchar2 है और डेट है वो सिंगल कोट्स में होंगे। फॉर डेट वैल्यू द पैटर्न मस्ट बी डी एमओएन वाई वाई। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। जनरली जो डीएमएल कमांड होते हैं ऑटो कमिट नहीं होते, मतलब जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स होते हैं उनको कमिट करना पड़ता है, जिससे कि जो भी आप चेंजेस करोगे वो रिफ्लेक्ट हो। तो इसलिए ये जो लास्ट स्टेटमेंट है कि आपको कमिट कमांड फायर करना चाहिए। अब ये भूल जाओ, इस स्टेटमेंट को भी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो आप मान के चलो कि आप जो जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो वहां कमिट हो रहा है, मतलब सेव हो रहा है। और वैसे भी आप देखो ओरेकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस में, तो देखो यहाँ ऑटो कमिट पे टिक लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली कमिट हो रहा है। ठीक है, तो हम कमिट की बात नहीं करेंगे, तो लास्ट पॉइंट को छोड़ के बाकी पॉइंट से मुझे समझ में आया कि नंबर ऑफ वैल्यूज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, कॉमा से सेपरेटेड होने चाहिए, ऑर्डर बिल्कुल सेम होने चाहिए, कैर, वेर कैर और डेट सिंगल कोट्स में होने चाहिए, डेट का ये फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा अब हम यहां पर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, पहले नंबर पे रोल नंबर है तो 101 दे दिया विदाउट एनी कोट्स, विदाउट एनी कोट्स। फिर देखिए स्टूडेंट नेम की बात करते हैं, स्टूडेंट नेम में मैंने दिया यहां राजेश, सिंगल कोट्स क्लोज। देन मैंने दिया स्टूडेंट एड्रेस, उसके बाद स्टूडेंट एड्रेस आना चाहिए, मैंने दिया इंदौर, सिंगल कोट्स क्लोज। देन मैंने दिया डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ देने का तरीका सिंगल कोट्स के अंदर, मैंने दिया 17, जैन का जेएन लिख दिया, 1985 तो 85 लिख दिया, 19 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंगल कोट्स क्लोज, कॉमा किया, और कॉमा के बाद फोन नंबर मुझे देना है तो मैंने लिखा 98923451। या 45 देखो 10 डिजिट से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8 0, ये ऐसा। ठीक है, सेमीकोलन। जब मैं इस रो को, जब इसको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल एंटर करूंगा तो आप देखो इसमें क्या आ रहा है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और 101। इस सिलेक्ट में दिक्कत क्यों आ रही है, जस्ट अ मिनट। अब मैंने इसको क्या किया, मिसिंग सेलेक्ट कीवर्ड, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। अगर मैं सिंपल जो मैंने इंसर्ट अभी लिया हुआ था सेम इंसर्ट में फिर से चला देता हूँ, सेम इंसर्ट चला देता हूँ, सेम इंसर्ट मैंने यहां से इंसर्ट लिया और मैं इसी को रन कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखो यहां, यहां अगर आप देखो तो हुआ क्या कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और आपने वैल्यूज लिया। ठीक है, और 101 अमित, पंचकुला, 15 जनवरी 1906, और आपने ले लिया 999 और 45321। तो क्या आ रहा है, नॉट अ वैलिड मंथ। ठीक है,
यहाँ एरर आ रहा है कि नॉट अ वैलिड मंथ, मतलब मंथ का जो आपने फॉर्मेट दिया वो वैलिड नहीं है, जबकि मैंने आपको फॉर्मेट बताया कि यही फॉर्मेट होता है। अब क्या करते हैं, इसको डॉस प्रॉम्प्ट पे चलाने की कोशिश करते हैं, यही सेम कमांड को डॉस प्रॉम्प्ट पे चलाने की कोशिश करते हैं कमांड लाइन से। तो देखिए मैंने कनेक्ट किया इसको, कनेक्ट कनेक्ट सिस्टम पासवर्ड, कनेक्ट हो गया। अब टेबल क्रिएट किया, ये आपका टेबल क्रिएटेड। सेम रो में यहां चलाता हूँ, ये जो सेम आपका इंसर्ट स्टेटमेंट है, मैं इसको डॉस प्रॉम्प्ट पे चलाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने चलाया डॉस प्रॉम्प्ट पे, ये देखो वन रो क्रिएटेड, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब ये फॉर्मेट बिल्कुल सही है। तो अगर ऐसी दिक्कत आ जाए आपको, तो आपको क्या करना चाहिए, डेट का फॉर्मेट देखना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया करो, सिस्टम का डेट निकाला करो। उसके लिए आपको लिखते हो सेलेक्ट सिस डेट मतलब सिस्टम डेट फ्रॉम डुएल। तो आपको डेट का फॉर्मेट पता चल जाएगा कि क्या है। ये मैंने लिखा। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, रन कर दिया। तो देखो सिस्टम का डेट क्या आ रहा है, 03 मतलब मंथ पहले लिखा हुआ है, वो भी न्यूमेरिक में, और फिर 01 मतलब डेट है, और फिर ये ईयर है। इसका मतलब ये जो ओरेकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस है, वो कैसा फॉर्मेट आपका वो करेगा, एक्सेप्ट करेगा, जिसमें सबसे पहले आएगा मंथ, वो भी न्यूमेरिक। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इन जनरल जो फॉर्मेट होता है, वो कौन सा फॉर्मेट था मैंने आपको बताया, DDMON YY। लेकिन अगर आपको ना मिले, तो उस केस में आप क्या क्या करो, सिस्टम का डेट से देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि डेट का फॉर्मेट क्या है। तो बच्चे अगर मैं इसको चेंज करूं, यहां मैं लिख दूं मंथ लिख देता हूं, मान लो अगर मुझे मान लो फिफ्थ मंथ की बात करनी है, तो 05, देन फॉरवर्ड स्लैश 17 डेट है, देन बात करते हैं 1986 की, तो 1986 लिख दिया। देन मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया और रन किया। अब देखो वन रो इंसर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वन रो इंसर्ट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर यहां भी अगर आप देखो, अगर मैं बात करूं, यहां मैं पहले क्या करता हूं, इस टेबल का एग्जिस्टेंस पहले हटा देता हूं। मैंने यहाँ क्या किया, अब ये टेबल मान लो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, मैंने टेबल ड्रॉप किया, और फिर से मैं सेम कमांड यहाँ रन करूं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं दूसरी चीज। तो देखो जब मैं यहाँ इसको क्रिएट करता हूं और इस टेबल को अगर मैं व्यू करता हूं, तो मैं व्यू करने का तरीका क्या है, डिस्क्राइब और टेबल नेम। तो अगर आप देखो कितने कॉलम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, उसी के हिसाब से आपको इंसर्शन करना है। अब अगर आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट बोला मैंने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, देखो कोई रो नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, रो इंसर्ट किया, रो इंसर्ट करने के लिए क्या किया, यहाँ आपके पास यहाँ सेम आपने फॉर्मेट यूज किया। तो जैसे ही, जस्ट में आपने एक कनेक्ट हो गया। अब जैसे ही आपने क्या किया, इंसर्ट कमांड फायर किया, जैसे ही इंसर्ट कमांड फायर किया, इंसर्ट हो गया। अब जब आप सेलेक्ट लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, जो भी वैल्यू है वो देखो यहाँ इंसर्टेड हो गया, ठीक है। जबकि आप पहले देख रहे थे, तो जब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अगर आप करते, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अगर यहां की मैं बात करूं, तो यहां मैं अगर ऐसा कर दूं, इसमें भी मैं पहले क्या करता हूं, ड्रॉप कर देता हूं टेबल को, स्टूडेंट नाम के टेबल को ड्रॉप करता हूं। तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ठीक है। अब मैंने टेबल ड्रॉप किया, पूरा टेबल ड्रॉप हो गया। अब मैं टेबल फिर से क्रिएट करता हूं, ये टेबल मैंने रन किया, ये आपका टेबल क्रिएटेड। अब अगर मैं डिस्क्राइब करूं, तो देखो डिस्क्राइब स्टूडेंट, डिस्क्राइब स्टूडेंट किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल एंटर, तो ये आ गया रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर। अभी अगर मैं इसमें से देखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आपको कोई रो दिखेगा नहीं, क्या आएगा, नो डेटा फ्रॉम, क्योंकि आपने रो इंसर्ट नहीं किया है। लेकिन जैसे ही आपने इंसर्शन किया और आप रन करो, वन रो इंसर्टेड, एक रो और इंसर्ट कर लो। इसमें हम चेंज कर देते हैं, इसको मान लो 7 कर देते हैं, इसको 23 कर देते हैं। मैं यहाँ अमित की जगह सुमित कर देता हूं, और यहाँ 102 कर देता हूं। मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एंटर या रन कर दूं, वन रो इंसर्टेड। अब सेम अगर मैं इसी को फिर से कॉपी करके रन कर दूं, तो एक रो और इंसर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने अभी कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है। तो आपके पास मल्टीपल कहना चाहिए रोज जो होंगे वो एक जैसे हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर जब आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करोगे, तो 3 रोज आपको नजर आएंगे, देखो
101, 102, 102, ठीक है। ये अमित है पंचकुला 570 1986, और ये देखो सारा का सारा आ गया। और ये दोनों जो रो हैं वो सेम है, क्योंकि मैंने उसी कहना चाहिए कमांड को दोबारा फायर कर दिया था। आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो इसको, एक्सेल शीट में आपकी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। ये देखो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ये आपका आ रहा है, ये आपका देखो बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में आपको बन के आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इंसर्ट करने का ये तरीका हुआ कि जिसमें आप क्या कर रहे हो, इंसर्ट जो कर रहे हो वो एग्जैक्टली सेम उसी पैटर्न में कर रहे हो जिस पैटर्न में आपके पास वैल्यूज हैं, ठीक है। मतलब जिस पैटर्न में आपके कॉलम है उस पैटर्न में ही आपने सेम का सेम इंसर्ट कर दिया। तो ऐसे आप इंसर्ट कमांड को फायर कर सकते हो। दूसरी हम बात करें, अगर हम आगे बात करें तो अगर आप देखो, if the data provided us does not match with the data type of the column, then Oracle tries to perform implicit conversion using the following rules. अगर आपने जो वैल्यूज दिया वो वैल्यू डेटा टाइप से मैच नहीं करता है, जैसे कि सपोज दैट अगर मैं बात करूं, जैसे कि नंबर वैल्यू, आपने जो भी नंबर वाली वैल्यू है, ठीक है, उसको अगर आपने सिंगल कोट्स में दिया, जैसे कि देखो मैं इसमें अगर देखूं इंसर्ट कमांड की बात करूं, तो यहां देखो ये 101 है, इसकी जगह मैं क्या करना चाहता हूं, 102 करना चाहता हूं। सॉरी, जस्ट अ मिनट। मैं यहां देखूं, मैं यहां करना चाहता हूं 102, ठीक है। अब मैं इसको सिंगल कोट्स में इंसर्ट करूं, सिंगल कोट्स में, जबकि ये न्यूमेरिक टाइप का है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या करेगा जो ओरेकल का कंपाइलर है, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अगर आपने स्ट्रिंग के टर्म में देने की कोशिश की, कैरेक्टर के टर्म में देने की कोशिश करोगे और वो न्यूमेरिक डेटा टाइप होगा, तो ऑटोमेटिकली इंटरनली उसको न्यूमेरिकली ही लेगा, मतलब 102 ही फैच करेगा। मतलब इसको अगर आप रन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका बकायदा जो प्रोग्राम है वो रन होगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, इसको रन कर दूं, तो देखो वन रो क्रिएटेड, वन रो क्रिएटेड। अब मैंने अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट बोला, तो देखो 102 आ गया बकायदा। तो पहला पॉइंट का मतलब यही है कि आप क्या करना चाह रहे हो, फॉर नंबर डेटा टाइप, for number data type column, if we pass a number in quotes, then to Oracle accept it and automatically convert it to the number. For example, passing 15 for roll number will work. लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने नंबर के अलावा अगर वहां कोई कैरेक्टर दे दिया, अगर नंबर के अलावा अगर आपने कोई कैरेक्टर वैल्यू दे दिया, तो एरर जनरेट करेगा। अभी ये चल इसलिए रहा है क्योंकि आपने क्या दिया है, उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू दी है, मतलब सिंगल कोट्स के अंदर आपने न्यूमेरिक वैल्यू दिया तो ठीक है, लेकिन सिंगल कोट्स के अंदर अगर आपने रवि दे दिया तो नहीं चलेगा, तब ओरेकल इसको एरर जनरेट करेगा। अभी क्या हो रहा था कि सिंगल कोट्स के अंदर आपने न्यूमेरिक दिया, तो ओरेकल का कंपाइलर स्मार्ट है, उसको न्यूमेरिकली ही एक्सेप्ट कर लेगा अगर वो नंबर टाइप का है। जैसे कि देखो, अब अगर मैं इसी सेम कमांड को मैं क्या करूं, इंसर्ट इनटू, और मैंने यहां लिख दिया सिंगल कोट्स में रवि, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहा हूं, ये नंबर टाइप का है। अब मैंने यहां लिख दिया रवि, देखो क्या आ रहा है, इनवैलिड नंबर, ठीक है, तो एरर जनरेट होगा। तो ये बात ध्यान रखना, न्यूमेरिक वैल्यू दोगे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल कोट से भी वो ले लेगा। लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग दिया, कैरेक्टर दिया, तो नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। सो इफ यू पास एनी कैरेक्टर और सिंबल इन कोड्स फॉर अ नंबर डेटा टाइप, और इट विल गिव इनवैलिड नंबर एरर। अब अगर हम varchar 2 और कैरेक्टर की बात करें, वी कैन पास नंबर इवन विदाउट कोड्स, देन Oracle will convert it to varchar 2 और कैरेक्टर। मतलब अगर आपने सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू दे दिया कैरेक्टर की जगह, तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन विदाउट एनी कोड्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब लेकिन बट इफ यू पास एनी कैरेक्टर और सिंबल विदाउट कोड्स, देन ओरेकल विल गिव एरर। ये ध्यान रखना, मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें कि अगर हमने पास किया वैल्यू उसके टर्म में, कैरेक्टर की हम बात करें, तो कैरेक्टर के टर्म में अगर हमने वैल्यू पास की, तो देखिए यहां समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने डॉस प्रॉम्प्ट पे गया और डॉस प्रॉम्प्ट में मैंने ऐसा बोला, देखो मैंने यहाँ क्या किया, जैसे मैंने यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू ले लिया, जैसे मैं यहाँ जाता हूँ और न्यूमेरिक वैल्यू लेता हूँ, तो सपोज दैट अमित की जगह मैंने पास कर दिया 1 2 5 3 4 5, ठीक है। अब सिंगल कोट्स में बेटा, अगर सिंगल कोट्स में आप देते हो, सिंगल कोट्स में दे रहे हो मतलब इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको स्ट्रिंग के टर्म में ही समझा रहे हो, ठीक है। तो अगर सिंगल कोट्स में देते हो, तो यहाँ देखो आपने क्या दिया,
पहले तो रवि लिखा हुआ इसका एरर आ रहा है, तो पहले हमको क्या करना है, इसको तो हम पहले रिमूव करें, रवि वाले को सही करें। या मैं क्या कर लेता हूं, एक मिनट, जस्ट मिनट, हाँ। अब इसमें मैं क्या करता हूं, इस वैल्यू में मैं चेंज करता हूं और यहां मैं कर देता हूं 1 2 3 4 5। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो वन रो क्रिएटेड। क्यों? क्योंकि आपने सिंगल कोट्स के अंदर दिया, तो ये चलेगा। सिंगल कोट्स में दिया तो चलेगा, सिंगल कोट्स में आप न्यूमेरिक वैल्यू भी दे दो, उसको जो कंपाइलर होगा ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग ही लेगा। लेकिन लेकिन अब अगर आपने इसी को विदाउट अगर कोट्स दिया, विदाउट कोट्स दिया, तो दिक्कत क्या होगी कि आपने यहां पर देखो क्या लिखा, वन रो क्रिएटेड, वन रो क्रिएटेड। क्यों? क्योंकि आपने न्यूमेरिक लिया हुआ है। अब न्यूमेरिक को इसने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लिया विदाउट कोट्स में भी। अब अगला केस, अब मैंने क्या किया, अब मैं यहां लिख दूं ठीक है, अब दे दिया मैंने स्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रिंग को विदाउट कोट दिया, तो इसलिए एरर आ जाएगा, ध्यान रखना। तो बच्चे, मुझे बात समझ में आ गई कि अगर आप वैरकर टू या कैरेक्टर में सिंपल कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे देते हो तो भी चलेगा, सिंगल कोट्स में न्यूमेरिक वैल्यू देते हो तो भी उसको कैरेक्टर में ले लेगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग देना है तो पक्का है कि उसको सिंगल कोट्स के अंदर ही देना होगा। तो varchar 2 and char we can pass number even without quotes, then Oracle will convert it to varchar 2 or char. But if you pass any character or symbol without quotes, then Oracle will give error, then Oracle will give error. केवल न्यूमेरिक के केस में एक कैसे भी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन स्ट्रिंग के केस में बिना कोट्स के एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये तो बात हमको समझ में आ गई। कभी कभी हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं, ठीक है, उन कॉलम्स में जैसे कि अगर हम मान के चले, सपोज दैट केस लेते हैं, जैसे हम ओरेकल एक्सप्रेस पे चलते हैं। अब मान लो हमारे पास क्या है कि मुझे केवल ना दो वैल्यूज इंसर्ट करनी है, दो वैल्यूज मतलब केवल रोल नंबर, और मुझे उस स्टूडेंट का नाम पता है, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं पता मुझे। तो मुझे क्या रखना है, केवल रोल नंबर। तो मैंने बोला 103, कॉमा दिया और मैंने लिख दिया अभिनीत, कॉमा देके मैंने लिख दिया अभिनीत। तो जब इस कमांड को मैं अगर रन करूंगा, समझो मेरी बात को, यहां मैं क्या दे रहा हूं, केवल देखो रोल नंबर दे रहा हूं, स्टूडेंट नेम, क्योंकि मुझे केवल दो ही वैल्यू पता है। इस केस में अगर आप इस प्रोग्राम को रन करते हो, ठीक है, तो बोलेगा नॉट इन अ वैल्यू। तो ध्यान रखना, जब भी जब भी अगर हम कम वैल्यू देना चाहें, मतलब जितने कॉलम्स है उससे कम वैल्यू देना चाहें, अगर आपकी इच्छा है कि वी मे नॉट वांट टू इंसर्ट वैल्यूज इन ऑल द कॉलम्स ऑफ द टेबल, in such cases if you use the previous version of insert command, then Oracle will give error. क्यों? क्योंकि प्रीवियस कमांड जो आपने देखा वो स्टैंडर्ड वर्जन है, उसमें आपको उतनी ही वैल्यूज देनी पड़ेगी जितने कॉलम के नंबर है, उससे ना तो कम ना ही ज्यादा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप देना चाहते ही हो तो क्या करोगे, फिर आपके पास एक होता है नल का ऑप्शन। आप यहां ऐसा कर सकते हो कि आप इन बाकी बचे वैल्यूज में क्या कर दो, नल। जैसे तीन वैल्यूज बचे हैं तो नल, 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 तीन नल दे दिया, मतलब ये अभी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो पहली वैल्यू 103, दूसरी वैल्यू अभिनीत, और बाकी सारे के केस में नल कर दिया। अब अगर आप इसको रन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वन रो इंसर्ट हो जाएगा। जब आप इसको सेलेक्ट करके देखोगे तो देखो बकायदा आया 103 अभिनीत, और देखो बाकी की जगह वैल्यू नहीं है, ठीक है। इन नल की बात अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये बात भी समझ में आ गई, हम ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा भी तरीका है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं सेलेक्टेड इंसर्ट। दूसरा जो है, मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, इंसर्टेड इनटू सिलेक्टेड कॉलम, और इसी को हम बोलते हैं सेलेक्टेड इंसर्ट। तो सेलेक्टेड इंसर्ट हमारा क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। इन सच केसेस Oracle has provide us another syntax of insert command called as selective insert. कौन से केस, जिसमें आप चाहते हो कि कुछ कॉलम्स में हम वैल्यू दे दें और बाकी वैल्यूज ना दें। इन दिस वी स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कॉलम। आपको बताना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर टेबल में कौन कौन से कॉलम में इंसर्ट करना चाहते हो। जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस में हो, जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस में ही हो, किसी भी सीक्वेंस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप कॉलम के नाम बता दीजिए और आप वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, इंसर्ट इनटू, देन टेबल नेम, देन लिस्ट ऑफ कॉलम्स, या कॉलम के नाम बताओगे, देन वैल्यूज, देन लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो यहां कॉलम के नाम बताओगे। अब कॉलम नेम जो होने चाहिए वो टेबल के अंदर के ही होने चाहिए, ये पक्का है।
तो कॉलम नेम मस्ट बी सेम एज प्रेजेंट इन द टेबल. कॉलम नेम कैन अपीयर इन एनी ऑर्डर. अब यहां आप कॉलम का नाम जिस ऑर्डर में रखना चाहते हो उस ऑर्डर में रख दो. कॉलम 4 पहले रख दो, फिर कॉलम 2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन लिस्ट ऑफ वैल्यूज कॉलम के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए. तो ऑर्डर ऑफ वैल्यू मस्ट मैच विद द ऑर्डर ऑफ कॉलम गिवन इन द इंसर्ट कमांड. Oracle will automatically insert null into all those columns for which we have not provided the value. अब जिसकी वैल्यूज हम नहीं देंगे, मान लो हमने 3 कॉलम की वैल्यू दी, बाकी 2 की नहीं दी, तो ओरेकल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उनमें नल प्रोवाइड कर देगा, नल असाइन कर देगा. अब बात आती है नल होता क्या है. ठीक है, तो नल क्या है, डेटाबेस में बड़ा ही स्पेशल है. एक मार्कर है जो किसको डिनोट करता है, मिसिंग इंफॉर्मेशन को या अननोन इंफॉर्मेशन को बताता है. नल का मतलब होता है नथिंग. या आप ऐसा कर सकते हो कि जिसकी वैल्यू अभी तो नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में आ जाए. तो नल जीरो के बराबर नहीं है, ध्यान रखना. जीरो एक वैल्यू है, नल का मतलब नॉट स्पेसिफाइड, मिसिंग वैल्यू, अननोन वैल्यू. हो सकता है फ्यूचर में असाइन हो जाए, ना हो, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो नल इज अ स्पेशल इन द सेंस दैट इट इज नॉट अ वैल्यू लाइक अ नंबर. ये नंबर जैसा भी नहीं होगा, कैरेक्टर भी नहीं होगा, स्ट्रिंग भी नहीं होगा, या डेट भी नहीं होगा. ठीक है, filled with a null value means no value. There is not any value, not even zero, because zero is value. ध्यान रखना. Therefore, we cannot compare it with any other values like zero or an empty string. Empty string से भी इसको हम compare नहीं कर सकते. It is not possible to compare null and zero because they are not equivalent. The null value is used to represent a missing value, but that it usually has one of 3 different interpretation. या तो value unknown है, वैल्यू एग्जिस्ट तो करता है बट नोन नहीं है, वैल्यू अवेलेबल ही ना हो, एट्रीब्यूट पे एप्लीकेबल ना हो. ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे कि सिंपल सी बात है कि जो नल है वो सिंपल नॉट डिफाइंड है, या अननोन है, या मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन वो जीरो के बराबर या सिंपल एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर नहीं होता है. ठीक है, नल मतलब मिसिंग और अननोन या नॉट डिफाइंड. अभी तक तो हमें पता चलेगा कि कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, फ्यूचर में कोई वैल्यू हो सकता है कि डिफाइंड हो जाए. ठीक है, अब अगर मान लो मैं इंसर्ट कमांड चलाता हूं, तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, और इस कमांड को मैं एज इट इज कॉपी करता हूं, सपोज दैट. ठीक है, मैंने इसको ओरेकल एक्सप्रेस पे अगर मान लो चलाना है, तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू. अब मैंने बोल दिया कि मैं रोल नंबर में और स्टूडेंट नेम में रखूंगा केवल वैल्यू. और देखो मैंने क्या रखा, रोल नंबर की वैल्यू दे दी 104 और स्टूडेंट नेम की वैल्यू दे दी अविनीत. इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल एंटर कर दिया, 1 रो इंसर्टेड. अब अगर आप रो देखो तो दिख जाएगा. तो देखो 104 अविनीत, ये भी आ गया. अब अगर आप इसको चाहो तो केवल स्टूडेंट नेम पहले लिख दो और बाद में लिख दो रोल नंबर, तो भी दिक्कत नहीं है. लेकिन अब स्टूडेंट नेम पहले हो गया तो यहाँ स्टूडेंट नेम आपको पहले देना पड़ेगा. ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहां पास आशुतोष, देन रोल नंबर मैंने लिख दिया 257. ये तो न्यूमेरिक है, चलेगा, ये सिंगल कोट्स में दिया. फिर इंसर्ट करो, रन करो, ये 1 रो इंसर्टेड, सिलेक्ट करो, दिखेगा आपको. ये देखो 257 आशुतोष, और बाकी ये नल है, ये आपका नॉट स्पेसिफाइड या नल वैल्यू है. तो आप ऐसे, ये जो तरीका है इसमें आप सेलेक्टिव इंसर्ट कर सकते हो बच्चे. ठीक है, आप सेलेक्टिव इंसर्ट मतलब सिंपल सी बात है, सिलेक्टेड कॉलम में इंसर्ट कर सकते हो. चलिए, अच्छी बात है. अब बात करते हैं, तो इस कमांड में आपने देखा कि अगर सब कुछ सही रहा, आपने सारी वैल्यू सही लिखी है, तो आपको क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट दे देगा कि 1 रो इंसर्ट है. जैसे यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि हाँ, सीधी सी बात है, ये आपके पास जैसे ही आपने इसको फिर से जैसे मान लो चलाया और आपने रन कर दिया, तो देखो आ गया 1 रो इंसर्टेड. ठीक है, तो ऐसे आप कमांड को रन कर सकते हो जिसमें आपको वैल्यूज कुछ कॉलम की देनी हो, कुछ की ना देनी हो. जिसकी आप नहीं दोगे उसमें बाय डिफॉल्ट नल आ जाएगा. ठीक है, मैंने आपको साथ में ये भी बताया कि आप स्टैंडर्ड वाले इंसर्ट से भी इसको कर सकते थे. स्टैंडर्ड वाले इंसर्ट से करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल आपको बस क्या रखना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि सिंपल क्या कर दो कि नल रख दो सारी वैल्यूज में. नल रख दो मतलब मैंने अभी जस्ट आपको चला के दिखाया था, जस्ट मिनट. ये ऐसे, जैसे मैंने लिखा 103 अभिनीत, और बाकी सारे कॉलम्स के लिए नल रख दिया, तो ये स्टैंडर्ड वाले तरीके से चल जाएगा. लेकिन आप स्पेसिफाई करना चाहते हो, नहीं मैं केवल 2 ही को वैल्यू दूं, नल भी मैं क्यों लिखूं, तो आप केवल 2 कॉलम का नाम बताइए. ठीक है, अब जो 2 कॉलम का नाम बोलोगे, जैसे कि देखो ये आपने जो 2 कॉलम का नाम बताया, उन्हीं 2 कॉलम में आपने वैल्यूज असाइन कर दी. ठीक है, तो ऐसे भी आप असाइन कर सकते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया
कि स्टैंडर्ड वाले से हम नल वैल्यूज के साथ लिख सकते हैं, और नल में देखो कैपिटल में लिखो, कैपिटल स्मॉल का मिक्स लिखो या पूरे स्मॉल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, केस सेंसिटिव है नहीं, ठीक है। अब अगला आता है इंटरैक्टिव इंसर्ट। अगर आप चाहते हो, जैसे अगर मान लो मुझे 100 रो इंसर्ट करने, तो बार बार 100 रो आपको इंसर्ट करना है, तो 100 बार इंसर्ट कमांड फायर करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं नहीं, ऐसा कुछ हो मेरे पास जिसमें मल्टीपल टाइम्स मैं वैल्यूज देता जाऊं और इंसर्ट होता जाए, ठीक है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको हम इंटरेक्टिव इंसर्ट से, ये जो हम अब काम बोल रहे हैं, ऐसा हम परफॉर्म कर सकते हैं इंटरेक्टिव इंसर्ट से। सो Oracle allow us to write the insert command in such a way that it demands input at a runtime। मतलब कैसा होगा, ये रन टाइम पे इनपुट डिमांड करेगा। जैसे हम सी प्लस में सी इन लिख देते हैं, सी आउट लिख देते हैं कि सी आउट एंटर नंबर। अब मैंने, मेरे पास लिखा हुआ था एंटर नंबर और मैंने लिख दिया सी इन ए, तो मैं जो भी इनपुट करता हूं वो ए में चला जाता है, कुछ ऐसा ही। तो इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट जस्ट लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी एंड सी प्लस प्लस, आपके पास सिंपल फंक्शन होते हैं इनपुट और आउटपुट के, और एकल के पास भी इनपुट और आउटपुट को रन टाइम पे एक्सेप्ट करने का तरीका है। ये कैसे कर सकते हो आप? सब्सटीट्यूटर का यूज करके। कौन से सब्सटीट्यूटर का यूज करके? एम्परसेंट साइन जो होता है, एम्परसेंट या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो कहते हैं, या एम्परसेंट जो साइन होता है, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, यही सेम फिनोमेना हम अचीव कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूटर। इसका रीजन ये है कि जब एक कमांड एग्जीक्यूट होगा तो वैल्यू एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर एंड इट रिप्लेसेस द सिंबल ऑफ एम्परसेंट साइन। तो जितनी बार आप इसको यूज करोगे, ये बार 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 उस इनपुट को रिप्लेस करता जाएगा और बार बार आप इनपुट लेते जाओगे, ठीक है। इसका अगर आप सिंटेक्स देखो तो क्या होता है, समझते हैं सिंटेक्स को। इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट सब्सटीट्यूटर भी बोलते हैं। अच्छा एक चीज और, ये जो इंटरेक्टिव इंसर्ट है, ध्यान रखना, इंटरेक्टिव इंसर्ट जो है वो आपका Oracle एप्लीकेशन एक्सप्रेस पे नहीं चलेगा, एक कमांड प्रॉम्प्ट का सब्सटीट्यूटर है। तो आपको सिंपल कमांड लाइन, एसक्यूएल के कमांड लाइन पे इसको रन करना पड़ेगा। जो मैं कमांड बता रहा हूं ये आपके एप्लीकेशन एक्सप्रेस पे नहीं चलेगा, केवल आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे चलेगा, या कहना चाहिए एसक्यूएल के कमांड प्रॉम्प्ट पे चलेगा। तरीका क्या होता है समझते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ये तो आप लिखते ही थे, वैल्यूज, और जो भी आप यहां लिख रहे हो, जैसे कि आप कहना चाहिए कॉलम का नाम लिख रहे हो, जैसे मैं आगे एग्जांपल बताऊं तो देखो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और फिर आप बताते हो कॉलम के नेम। कॉलम के नेम के साथ आपको एम्परसेंड साइन लगा देना, जैसे एड्रेस ऑफ रोल नंबर कॉमा, एड्रेस ऑफ स्टूडेंट नेम कॉमा, एड्रेस ऑफ स्टूडेंट एड्रेस कॉमा, एड्रेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ कॉमा, एड्रेस ऑफ फोन नंबर, और फिर आपने इसको क्लोज कर दिया। लास्ट के बाद कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। तो क्या होगा, इस एड्रेस ऑपरेटर से आपके पास क्या आ जाएगा, एंटर वैल्यू फॉर, क्या जनरेट होगा, एंटर वैल्यू फॉर, और ये क्या आ गया, रोल नंबर एज इट इज लिख दिया। आप आपने जो वैल्यू दी 1 2 3, फिर एंटर करो। तो अगला इसके लिए आएगा, एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जितनी बार देखेगा उतनी बार आएगा एंटर वैल्यू फॉर, और फिर क्या आ जाएगा, एस नेम आपने राहुल दे दिया, फिर एड्रेस एंटर वैल्यू फॉर, ये क्या आ जाएगा, एस एड्रेस, ठीक है। अब आपने यहां चंडीगढ़ दे दिया, ठीक है। फिर एंटर वैल्यू फॉर डेट ऑफ बर्थ, अब आपने यहां 16 फरवरी 1999 दे दिया, क्योंकि ये डॉस कमांड पे चला रहे हो, तो बट ऑब्वियस यहां एमएम, सॉरी, यहां आपका डीडी एमओएम वाई वाई का फॉर्मेट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एंटर वैल्यू फॉर लिखा हुआ आएगा फोन नंबर के एड्रेस के लिए, फिर से तो एंटर वैल्यू फॉर, और फोन नंबर आपने फोन नंबर दे दिया, फिर से दोबारा चलाना है, फॉरवर्ड स्लैश लगा के एंटर कर दो, ये पूरी चीजें रिपीट हो जाएंगी, मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब देखो, अब यहां जो द वर्ड है, द सम टेक्स्ट कैन बी एनी टेक्स्ट वी वांट टू शो एज अ मैसेज टू द यूजर एट रन टाइम एंड शुड बी अ सिंगल वर्ड, ध्यान रखना। यहां आप कुछ भी लिख सकते हो, ये जो रोल नंबर है जरूरी नहीं है रोल नंबर ही हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना एक सिंगल वर्ड होना चाहिए, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि हम रोल नंबर ही लिखें, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। When the command runs, Oracle automatically displays the message enter the value for, और ये जो सम टेक्स्ट होगा वो साथ में लिखा हुआ आ जाएगा। तो एड्रेस ऑपरेटर के साथ, एड्रेस ऑपरेटर जो लिख रहे हो या एम्परसेंड साइन से आपका आता है एंटर द वैल्यू फॉर, और उसके बाद सम टेक्स्ट की जगह जो भी आपने लिखा है वो आ जाएगा। और कब तक वेट करेगा, जब तक कि आपको इनपुट नहीं दे देते, देन वी नीड टू सप्लाई द इनपुट, दीज वैल्यू मस्ट बी विदाउट कोड्स। अब ये जो आप यहां पर जो वैल्यूज दे रहे हो वो बिना कोड्स के होने चाहिए, ठीक है। अब देखना, मतलब ये जो वैल्यू वैल्यू की बात करो, सॉरी, ये जो टेक्स्ट होंगे वो बिना टेक्स्ट कोड्स के होंगे, लेकिन जो वैल्यूज होंगे अगर न्यूमेरिक है तो बिना कोड्स के होंगे,
लेकिन अगर कैरेक्टर है, वैरकर है और डेट टाइप का है तो सिंगल कोट्स के अंदर होंगे। जैसे कि देखो यहाँ न्यूमेरिक सिंपल, लेकिन कैरेक्टर था, वैरकर था, तो आप क्या कर रहे हो सिंगल कोट्स के अंदर। ये भी देखो सिंगल कोट्स के अंदर, डेट भी सिंगल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। इफ यू वांट टू स्किप वैल्यूज देन वी कैन आइदर टाइप नल और एम्प्टी कोट्स लाइक सिंपल। अगर आप नल देना चाहते हो, कोई वैल्यू नहीं देना चाहते हो, तो नल लिख दो, तो नल असाइन हो जाएगा। या सिंपल ऐसा एम्प्टी कोट्स, सिंगल कोट्स एम्प्टी सिंगल कोट्स कर दो, काम हो जाएगा। द इनपुट विच वी प्रोवाइड देन रिप्लेसेस एट द रेट ऑफ सम टेक्स्ट इन द एक्चुअल कमांड। ठीक है, वो उसको क्या करेगा, इनपुट को रिप्लेस कर देगा एक्चुअल कमांड की वैल्यू से। ठीक है, जैसे कि देखो इसको रन करने की कोशिश करते हैं। कैसे मैंने लिखा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है, वैल्यूज। अब मैंने क्या करना है, एड एम्परसेंट साइन, और एम्परसेंट साइन के साथ है रोल नंबर, कॉमा, फिर मेरे ख्याल से है एसनीम, एसनीम कॉमा, फिर है एस एड्रेस, चेक कर लेते हैं यही है, एस एड्रेस, देन है डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, देन है फोन नंबर, तो मैंने लिख दिया फोन नंबर, पैरेंथेसिस क्लोज, सेमीकोलन। देखो आ गया एंटर वैल्यू फॉर रोल नंबर, मैंने दिया 1 2 3। एंटर वैल्यू फॉर स्टूडेंट नेम, और मैंने दिया सिंगल कोट्स में अभिषेक। फिर मेरे को पूछा गया एंटर वैल्यू फॉर एड्रेस, मैंने बोला पुणे, लेकिन सिंगल कोट्स में। फिर एंटर वैल्यू फॉर डेट ऑफ बर्थ, सिंगल कोट्स में मैंने दिया 12 जुलाई, JUL, की कैरेक्टर लिखना है केवल, और मैंने लिख दिया 1995। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, केवल YY, ठीक है, क्योंकि यहाँ DDMON YY चलेगा। एंटर, फोन नंबर के लिए दे दिया मैंने न्यूमेरिक वैल्यू, 1 रो क्रिएटेड। अब अगर आप देखो, तो अगर मैं फिर से क्या करूं, अगर मैं यहां बोलूं नेम, एड्रेस ऑफ नेम, और एंटर करूं, तो एंटर वैल्यू फॉर रोल नंबर 23 दिया, फिर मैंने सिंगल कोट्स में दे दिया राहुल, फिर मैंने दे दिया एड्रेस में दे दिया सिंगल कोट्स में चंडीगढ़, फिर मैंने डेट ऑफ बर्थ दिया सिंगल कोट्स में 0909, देन लिख देता हूं MAR मार्च, और मैंने लिख दिया 87। ठीक है, फोन नंबर में मैंने दे दिया न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट एनी कोड्स, क्रिएटेड। तो इसका मतलब देखो, यहां इससे मतलब नहीं है, यहां कॉलम एग्जैक्टली सेम नहीं होना जरूरी नहीं है। आप यहाँ ये टेक्स्ट लिखते हो, कॉलम का नेम नहीं है, ये ऑटोमेटिकली दूसरे वाले कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ आपने नेम लिखा, जबकि देखो यहाँ कॉलम जो है हमारा वो स्टूडेंट नेम है, तो इसका मतलब ये हुआ आप बस जो भी टेक्स्ट देना चाहते हो लिख दो, वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली दूसरे नंबर वाले कॉलम में रिफ्लेक्ट होगा। मतलब अगर मैं अब सिलेक्ट करूंगा, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर मैं स्टूडेंट देखूंगा, देखो यहां पास आ रहे हैं, पूरी पूरी वैल्यूज आ रही है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको सिंबलाइज कर रहे हैं। वो केवल टेक्स्ट है, कॉलम का नाम नहीं है, वो केवल टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली स्टूडेंट नेम से मैच कर रहा है, दूसरे नंबर पे है तो यहाँ ये आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो। अब देखो एक और चीज, अब मैंने फिर से क्या किया, मैंने एंटर किया, अब मैंने बोला एंटर वैल्यू फॉर रोल नंबर, मैंने मान लो दिया 134। एंटर वैल्यू फॉर नेम मैंने दिया सिंगल कोट्स में, और मैंने दे दिया मोनू, सिंगल कोट क्लोज। फिर बोला एड्रेस, मैंने बोला राजपुरा, सिंगल कोट्स में। फिर मैंने क्या किया, डेट ऑफ बर्थ, और मैंने डेट ऑफ बर्थ दे दिया 01 जैन, मैंने दे दिया 99। ठीक है, फोन नंबर, वन रो इंसर्टेड। अब आपको क्या करना है, अब इसमें आपको बार बार कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ देखो फॉरवर्ड स्लैश करो, एंटर कर दो, फिर से पूछने लगेगा। जितनी बार फॉरवर्ड स्लैश करोगे उतनी बार पूछेगा। अब मैंने देखो लिखा, मान लो 987, फिर मैंने नेम दिया पुष्कर, ठीक है, फिर मैंने स्टूडेंट एड्रेस दिया बद्दी, फिर मैंने डेट ऑफ बर्थ दिया सिंगल कोट्स में 05
और मैंने दे दिया मान लो नवंबर, और मैंने दे दिया 98, सिंगल कोट्स क्लोज, फिर फोन नंबर दिया मैंने, फिर फॉरवर्ड स्लैश किया, एंटर, देखो वैल्यूज आप देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने वैल्यूज दिया मान लो 786, और एंटर वैल्यू फॉर नेम मैंने दे दिया मानिक। फिर मैंने एड्रेस की बात करें, मैंने बोला पिंजौर। मैंने डेट ऑफ बर्थ की बात की तो 14, सिंगल कोट्स में दें 14 अप्रैल, तो एपीआर, फिर डैश, फिर मैंने बोला 97, सिंगल कोट्स क्लोज, फोन नंबर। क्या एरर आ गया? आई आ गया, सॉरी, आई आ गया, इसलिए दिक्कत है, कोई बात नहीं। आप फिर से फॉरवर्ड कर चलाओ, आ जाएगा एंटर वैल्यू फॉर रोल नंबर, मैंने बोला 876, ठीक है। फिर से मैंने दिया मानिक, देखो ये आई आ गया था इसलिए एरर आ रहा है, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू देना था, ठीक है। स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस में मैंने फिर से दिया पिंजौर, सिंगल कोट्स क्लोज। देन मैंने दिया डेट ऑफ बर्थ, सिंगल कोट्स में 14 अप्रैल 97, ये आपका क्लोज। फिर मैंने दिया नंबर, फोन नंबर, और एंटर कर दिया, देखो वन रो क्रिएटेड। अब आप जब टेबल देखोगे, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ये आपका पूरा का पूरा रो आ गया। तो ये जो सिलेक्टिव इंसर्ट है, इसमें आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स तक वैल्यू दे सकते हो, इजी तरीका है, लेकिन ये आपका कमांड लाइन में ही चलेगा, एसक्यूएल के कमांड लाइन में ही चलेगा, ठीक है। तो ये तो आपके इंसर्ट के कंप्लीट वेरिएशंस थे बच्चे, जिसको आप रन कर सकते हो।